दोस्तों पवन सिंह जी के बढ़ते हुए फैन फॉलोइंग और बढ़ते हुए पहचान को लेके बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले पावर स्टार पवन सिंह जी इन दिनों और ज्यादा हाईलाइटेड हो गए। और मैं बता दूं, इन दिनों बॉलीवुड के जो सिंगर हैं वो भी शौक में आ गए हैं कि भाई भोजपुरी का कोई ऐसा सिंगर जो हर जगह अपना कब्जा कर रहे हैं। और मुझे लगता है 29 तारीख यानी कि 29 सितंबर का जो डेट है उस दिन YouTube सेक्शन का ट्रेंडिंग लिस्ट बिल्कुल खाली रहेगा, क्योंकि मैं गाने को देख के ही बोल दिया हूं कि भैया ये गाना को ट्रेंडिंग में आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस लेवल की ये गाना बनी है ना भोजपुरी में, तो मैंने देखा है, मुझे लगता है हिंदी में भी जो ये गाना आता है ना, हिंदी में से भी जो टॉप क्लासेस के गाने हैं ना उस लिस्ट में शामिल हो रहा है ये भोजपुरी का गाना, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह जी और आकांक्षा पुरी नजर आ रहे हैं। बहुत ही ये प्यारा गाना, बहुत ही शानदार गाना, जिस गाने को आप लोग ने सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। इस गाने को पावर स्टार पवन सिंह गाए हैं अपने अंदाज में और अपने मूड में। कहते हैं ना कि पवन सिंह जी का अंदाज और मूड उनका अलग होता है। टिप्स भोजपुरी से ये गाना आ रहा है। इसका रिलीजिंग डेट फाइनल हो चुका है। आप लोगों को बता दूं, इसका रिलीजिंग डेट जो है 29 सितंबर को रखा गया है। 29 सितंबर को इसका जो रिलीजिंग डेट है वो फाइनल हो चुकी है। गाना आते ही है मुझे लगता है कि पहले ट्रेंडिंग लिस्ट में जाके ये गाना शामिल होगी। इतना प्यारा गाना और इतना अच्छा धुन में वही टिप्स भोजपुरी से ये गाना आएगी। और गाने का जो अंदाज है, मिजाज है, वो पवन सिंह जी का अंदाज होगा, मिजाज होगा। अब थोड़ी हम बात करेंगे पवन सिंह जी की इधर बीच जो इस साल में इनकी जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं। जी हाँ, पवन सिंह जी को सुरों का बादशाह कहा जाता है, सरस्वती पुत्र कहा जाता है, आप लोग तो जानते ही हैं। बट पहले के मुकाबले पवन सिंह जी इन एक साल में इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट हो गए, इतना ज्यादा क्यों उनकी वैल्यू बढ़ गई, हर जगह पवन सिंह की डिमांड क्यों बढ़ गई, भोजपुरी के किंग कैसे कहलाने लगे, हर इंसान के दिल में पवन सिंह कैसे बसने लगे। उसके पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, उस इंसान का नाम है दीपक सिंह। दीपक सिंह, इस इंसान को बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि पवन सिंह जी के जो बढ़ते हुए ये इन दिनों जो पॉपुलैरिटी, इन दिनों जो अच्छे काम हो रहे हैं, जितने भी अच्छे गाने आ रहे हैं, दीपक सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और दीपक सिंह जी हर टाइम अपने फैन फॉलोइंग और अपने जितने भी पवन सिंह जी के श्रोता हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए लग के, उनके लिए गाना, पवन सिंह जी को टाइम टू टाइम गाना गवाना, सब कुछ शूटिंग वगैरह करवाना, सब उनकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से अभी काम हो रही है भोजपुरी में, मुझे लगता है कि लगातार अगर ऐसे ही दीपक सिंह लगे रहेंगे और पवन सिंह जी ऐसे ही अगर गाते रहेंगे तो फिर भोजपुरी में छोड़िए भैया, बॉलीवुड छोड़िए, पूरा इंडिया में नंबर 1 सिंगर में आ जाएंगे पवन सिंह। इस जिस हिसाब से अभी उनकी जो लगातार क्रेज बढ़ रही है, लगातार जो है वैल्यू बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे मैनेजर की जरूरत है हमारे भोजपुरी में। दीपक सिंह जैसे मैनेजर को, जिस तरीके से इन्होंने अभी काम को संभाला है और लगातार अच्छे अच्छे गाने, फैंस का भी दिल खुश हो रहा है कि भाई पवन सिंह कितना ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और सच में जो लोग कहते थे कि भैया मेहनत नहीं करते हैं, एक बार जाके देखिए कि पवन सिंह जी अभी कितना मेहनत कर रहे हैं। लगातार उनका फिल्म गाना लगातार हर एक चीज धमाल मचा रहा है। तो क्या है आपका राय, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तुझे ना देखूं तो चैन के लिए, तो उसके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। 29 सितंबर को रिलीजिंग डेट फाइनल हो चुकी है। 29 सितंबर को ये गाना आप लोगों के बीच रहेगा टिप्स भोजपुरी से। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों का। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर, धन्यवाद सभी को।